हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के गणित का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 9 मतलब क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। ठीक है, और देखिए प्रश्न संख्या 9 में क्या दे रखा है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए इक्वल दे रखा है यहाँ पे ए बिलोंग टू जेड, और कैपिटल जब जेड रहे तो उसका मतलब होता है क्या, इंटीजर, और इंटीजर मतलब प्लस में या माइनस में नंबर होगा। ठीक है, और सच डेट यहाँ जो x का जो मान होगा 0 से बड़ा होगा और 12 से छोटा होगा। बात समझ में रहे, x का जो मान होगा 0 से बड़ा होगा और 12 से छोटा होगा। में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक का तुल्यता संबंध ज्ञात कीजिए। मतलब तुल्यता संबंध ज्ञात करने के लिए बोले समझना, स्वतुल्य भी निकालना है, सम्मित भी निकालना और संक्रामक भी निकालना है। ठीक है, और उसके लिए हम लोग को एक रिलेशन दे रखा है क्या, ठीक है, R इक्वल दे रखा है ए बी सच डेट ए माइनस बी, मतलब ए मॉडुलस में है ए माइनस बी 4 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले सवाल को हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल आसान तरीका और आसान भाषा में आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले देख लीजिए जो सेट दे रखा है, यहाँ पे आप लोग को लिखना है हल इस प्रकार से जैसे मैं लिख रहा हूँ। जो सेट दे रखा है, क्या दे रखा है, जो सेट दे रखा है सेट विल्डर फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, लिख लेते हैं x बिलोंग टू R सच डेट 0 x और 12 ये दे रखा। तो अगर हम लोग से ये जो दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, अगर हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में किस प्रकार लिखेंगे ये देख लीजिए। इसी को a, और आपको मैंने बताया कि 0 से बड़ा होगा और 12 से छोटा होगा, तो लिखेंगे 0 भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इस प्रकार से आप लोग को लिख देना है। ये तो हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग चाहते हैं बिना R के अवयव लिखे ही, ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे कि टेबुलर फॉर्म में लिखना तो लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बट कंडीशन यहाँ पे क्या है, कंडीशन दे रखा क्या कि जो आप लोग रिलेशन लिखेंगे R का जो संबंध लिखेंगे किस प्रकार लिखना होगा, इसमें से कि a माइनस बी करने पे 4 का गुणज हो। a माइनस बी करेंगे, जो आप इसमें से 2 युग्म लीजिएगा उसको अगर माइनस किया जाए तो 4 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, अगर इस प्रकार से आप लोग को लेना है। देखिए सबसे पहली बात तो हम लोग लिख ही लेते हैं। ठीक है, अगर पहला कंडीशन को फॉलो करते हैं तो एक लिखेंगे और लिखेंगे R इक्वल जो दे रखा है। ठीक है, R इक्वल क्या दे रखा है, a और b सच डेट मॉडुलस a माइनस बी जो है 4 का एक गुणज। सेम इसी प्रकार से आप लोग को लिख लेना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे R इक्वल क्या लिखेंगे देख लीजिए। अगर हम लोग देखें तो 0 0, अगर 0 में माइनस 0 करते हैं तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, और 0 जो है सभी का गुणज होता है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे क्या 0 और 0, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है a माइनस बी करने के लिए इसमें से। ठीक है, ये इसमें से लेना है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं, अगर 1 माइनस 1 होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 क्या है 4 का गुणज है, 0 जो है सभी का गुणज होता है, इसलिए अगर 2 और 2 लेते हैं, 2 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, 0 क्या है 4 का गुणज है। उसी प्रकार से अगर ज़्यादा लिखे तो लिख सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट 12 तक कर देते हैं। ठीक है, और 12 और माइनस 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखना, अब आगे अपने लोग को ध्यान से देखना, माइनस कर करके चेक करते चलना है। ठीक है, अगर 0 1 करें, ठीक है, अगर 0 1 करें या 0 4 करें तो क्या हो जाएगा, पहले ध्यान दो। अगर 0 1 माइनस करते तो क्या आ जाता है 1 आ जाता, 4 का गुणज नहीं। अगर 0 2 करते तो 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 का गुणज नहीं होगा, होगा जी नहीं होगा। अगर 0 3 करते हैं, 0 3 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 3 करते तो क्या हो जाएगा 3, और 3 जो है 4 का गुणज नहीं है, नहीं लिखेंगे। 0 4 करते हैं तो 0 4 क्या हो जाएगा 4 क्या है गुणज है, तो 0 और 4
तो इसका उल्टा भी लिख देंगे, 4 और 0 भी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 4 और 0, सबका हम लोग लिख लेंगे। उसी प्रकार से आगे आ जाते हैं। फिर देखिए 0 के साथ हम लोग को सभी के साथ करना है 0 को। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं 5, 0 - 5 तो 5 आ जाएगा, जो 4 का गुणज नहीं है। 0 - 6 तो ये भी नहीं है, क्योंकि 6 हो जाएगा, 6 तो है 4 का गुणज नहीं है। 0 - 7 ये भी 4 का गुणज नहीं है। 0 - 8 तो 8 क्या हो जाएगा, 0 - 8 तो 8 हो जाएगा। 8 क्या है, 4 का गुणज है, इसलिए लिखेंगे 0, 8 और 8 और 0 ये भी लिखेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब आइए 0 के साथ हमने सबका कर लिया, नहीं किया, अभी और भी बाकी है। अब देखो कहाँ तक लिए 8 और 0 - 9 करेंगे जब, तो वो भी नहीं होगा। होगा जी, 0 - 9 तो 9 क्या 4 का गुणज होगा, नहीं। 0 - 10 तो 10 4 का गुणज होगा, नहीं। 0 - 11 तो क्या 11 होगा 4 का गुणज, नहीं होगा। 0 - 12 तो 0 - 12 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 जो है 4 का गुणज है, 4 × 12। ठीक है, तो लिखेंगे 0 और 12 तो क्या हो जाएगा, 12 और 0 भी हो जाएगा। इस प्रकार से लिख लेना। अगर इस प्रकार से नहीं भी लिखेंगे तो सवाल बनेगा, लेकिन आपको हम पूर्णतः अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों तरीका बताएंगे। ठीक है, ये ना लिखे हुए भी और लिख के भी। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब तो 12 तक तो हो गया, काम कंप्लीट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब 1 के साथ देखिए 1 2 करेंगे, होगा जी। 1 - 2 तो माइनस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 का गुणज है, नहीं है। 3 का है, नहीं है। तो 4 का है, 4 का भी नहीं है। 3 है, 3 हो जाएगा, 4 का गुणज नहीं होगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। 1 और 5 इस प्रकार से आप लोग को लिख देना है। ठीक है, अब फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम लोग लिख लेते, जगह ज़्यादा ले लेगा। 5 और 1 भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम फटाफट से आपको लिख के बता देते हैं। 1 और 9 भी हो जाएगा। 1 और 9 तो 9 और 1 भी हो जाएगा। 2 और 6 भी हो जाएगा, तो 6 और 2 भी हो जाएगा। 2 और 10 भी हो जाएगा। 2 10 क्या हो जाएगा, 8 8 4 का गुणज है। ठीक है, फिर देखिए आगे देखते हैं। 2 10 हो गया, और तो 10 और 2 भी हो जाएगा। ठीक है, 3 और 7 हो जाएगा। 3 और 7 तो 4 हो जाता है। 4 क्या है, गुणज है। ठीक है, माइनस में रहे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है। ठीक है, माइनस में प्लस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। 3 और 7 हो गया, तो 7 और 3 भी हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं। ठीक है, अब देखो 3 और 11 भी हो जाएगा, तो 11 और 3 भी हो जाएगा। फिर हो जाएगा 4 और 8 भी हो जाएगा। फिर 8 और 4 भी हो जाएगा। ठीक है, और 5 और 9 भी हो जाएगा, क्योंकि 5 9 4 हो जाता है। 4 क्या है, 4 का गुणज है। 9 और 5 भी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आ जाइए 6 और 10 भी हो जाएगा, और 10 और 6 भी हो जाएगा। ठीक है, फिर उस प्रकार से 7 और 11 हो जाएगा। 7 4 11, 4 का गुणज हो जाएगा। ठीक है, 7 - 11 तो 4 - 4 आ जाएगा, मॉडुलस से बाहर निकलेगा, 4 ही हो जाएगा। फिर देखिए ये चीज़ समझ में आ गया कितना, एक ही चीज़ को बार बार समझाने से फ़ायदा नहीं है, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं। और 12 8 हो जाएगा। इतना होगा, इतना जितना मैंने लिखा। अगर आर के अवयव को लिखना होगा तो इतना लिखना होगा। इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन शॉर्ट तरीका भी हम आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो आइए अब हम लोग चेक कर लेते हैं। बहुत आसान है चेक करना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले स्वतुल्य लिखेंगे, स्वतुल्य। स्वतुल्य, और स्वतुल्य के लिए क्या जानते हैं, ए बिलोंग टू ए बिलोंग टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको 1 1 2 2 मतलब डबलिंग नंबर जो है बहुत बार मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख दीजिए, बिलोंग टू आर 2 2, यहाँ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, बिलोंग टू आर लिख दीजिए। आर का आर जो है क्या है, आर स्वतुल्य है। ठीक है, अब सममित के लिए चेक कर लीजिए। उसी प्रकार से हम दूसरा नियम भी बताएंगे, अगर ये नहीं लिखने का मन होगा तो आप लोग का। सममित में क्या जानते हैं, अगर ए बिलोंग टू बी संबंध रखता है बी आर से, और बी भी संबंध रखता है ए से, तो क्या हो जाएगा, ये सममित हो जाएगा। ठीक है, डेट मीन्स अगर इसको हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, मान लो 0 और 4,
बिलोंग टू आर, तो 4 और 0 भी होगा, ठीक है, 4 और 4 को भी 0 संबंध रखना होगा, तो ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सम्मित हो गया। अब ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ, अभी टेंशन मत लेना। सम्मित, ओ तेरी की गलती हो गया लिखने में, आर सम्मित है। अब देखिए कैसे है। अब यहाँ से कोई भी संख्या ले लो, ठीक है, मान लो यहाँ पे 4, 0 और 4, मतलब 0 संबंध रखता है 4 से, तो 4 भी संबंध रखता है 0 से, 0 संबंध रखता है 8 से, तो 8 भी संबंध रख रहा है 0 से। इसका मतलब क्या है, अगर A संबंध रख रहा है B से, तो B भी संबंध रखेगा A से। इस केस में हम लोग क्या जानते हैं, सम्मित होगा। तो ये हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आइए संक्रामक के लिए जान लेते हैं। संक्रामक के लिए क्या जानते हैं हम लोग, A अगर संबंध रख रहा है B से तो बिलोंग टू R, तो B भी संबंध रखेगा किससे, C से, और A और C होना चाहिए, ठीक है। तो A को भी संबंध रखना होगा किससे, C से। तो सेम कंडीशन है, यहाँ पे आप अपने तरह से लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देख लो, अब कोई भी हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं, समझ जाइएगा आप लोग। अब देखो यहाँ पे 4 संबंध रख रहा 8 से, तो 8 संबंध रख रहा किससे, 4 से। सिंपल सी बात समझो, 4 संबंध रख रहा 8 से, तो 8 संबंध रख रहा है 4 से, तो 4 भी संबंध रखता होगा। देखिए ये 4 रख रहा संबंध, 4 रख रहा 8 से, तो 8 भी संबंध रख रहा 4 से, तो इस 4 को भी संबंध रखना होगा इससे ना। तो अगर इससे संबंध रखता है तो 4 4 भी होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डबलिंग नंबर में 2 2 तक ही लिखा, तो 4 4 भी होगा डबलिंग नंबर में। तो आगे भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख लीजिए 0 8, तो 8 और 0 अगर संबंध रख रहा 8 से, तो 8 भी संबंध रख रहा किससे, 0 से। तो उसी प्रकार से 0 भी संबंध रखेगा किससे, 0 से। तो ये मिल रहा है, तो बिल्कुल आप लोग लिख देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये संक्रामक हो जाएगा, आर संक्रामक है। तो अतः यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, अतः आर स्वतुल्य सम्मित तथा लिख सकते हैं संक्रामक। आप लोग बढ़िया से लिखिएगा, ठीक है, साफ सुथरा, संक्रामक भी है। तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि जो है तुल्यता संबंध है, ठीक है, तुल्यता संबंध है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कहीं कोई दिक्कत हुआ समझने में आप लोग को, जी आप लोग बताएं, कहीं कोई दिक्कत हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे कह रहा था तुल्यता संबंध है। साथ में यहाँ पे एक और प्रश्न कर दिया है कि प्रत्येक दिशा में एक से संबंधित अवयव को लिखना है, ठीक है, बिल्कुल आसान है, एक से संबंधित अवयव को हम लोग को यहाँ पे दर्शा देना, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, ठीक है। अब देख लो, मतलब एक से संबंध कौन कौन सा रखता है, अगर एक से संबंध कौन कौन सा रखेगा, तो यहाँ देख लीजिए, सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आप लोग को, देख लीजिए, जो एक से संबंध रखता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इस कह रहा कि प्रत्येक दशा में एक से संबंध रखने वाले अवयव को ज्ञात कीजिए। अब देखिए कंडीशन जो है ये होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए, ए माइनस बी करे तो 4 का गुना जावे। तो देखिए पहला नंबर तो इसको सेट कर लेते हैं, बी लिख देते हैं। अगर 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 क्या है, 4 का गुणज है, तो 1 हो गया। अब देखिए 2 तो नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 माइनस 1 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। 4 भी नहीं होगा, क्योंकि 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 4 माइनस 5 करेंगे, मतलब 1 माइनस 5 करेंगे 4 हो जाएगा, और माइनस 4 हो जाएगा। तो माइनस 4 जो है मॉडुलस में आएगा, क्योंकि यहाँ मॉडुलस लगा हुआ, तो बाहर आएगा तो मॉडुलस से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1 5। और देख लीजिए और कोई है, अगर 6 करेंगे तो 5 आ जाएगा, नहीं है। 7 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और नहीं है। 8 करेंगे तो नहीं है, 7 आ जाएगा। 9 करेंगे तो आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा। 9 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 क्या है, 4 का गुणज है, काम खत्म। 10 है 9 आ जाएगा, 11 है तो 10 आ जाएगा, 12 है तो 11 आ जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ए से संबंध रखने वाला अवयव जो है ये होगा, लिखेंगे 1 बराबर करके लिख दीजिएगा, 1 से संबंधित अवयव, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया, जो लॉन्ग टाइप था वो आप लोग को समझाया। अब आपको बताता हूँ शॉर्ट टाइप जो है इसका, ठीक है भाई। अब शॉर्ट टाइप भी आप लोग को बताते, अगर आप लोग ये नहीं लिखेंगे, अगर इसको नहीं लिख रहे हैं, मतलब आर के अवयव को नहीं लिखेंगे, तब कैसे बनाएंगे।
बहुत बड़ा सवाल है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं समझते तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई, ठीक है। तो देख लो, को शॉर्ट फॉर्म में बनाना है तो ठीक है, मतलब आर का जो अवयव नहीं लिखेंगे तब कैसे बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्वतुल्य के लिए आपको बताते हैं। यहाँ आप लिख लेते हैं एक करके स्वतुल्य, शॉर्ट फॉर्म ये हो गया। मैं आप लोग को समझाने के लिए वो टाइप आप लोग को बताया। तो स्वतुल्य में क्या जानते हैं, ए जो है बिलोंग करना चाहिए, ए से रिलेशन रहना चाहिए इनका आर से, ठीक है। तो अब देखेंगे एक का, एक से कहाँ तक था, 12 तक था, और 1 - 1 क्या हो जाता है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि 1 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 क्या है, ये 4 का 0 जो है, चूँकि 4 का गुणज है, गुणज, सॉरी ये फट गया, गुणज है, इसलिए एक, यहाँ आप लिखेंगे एक बिलोंग टू आर, ठीक है। तो इस प्रकार से दर्शा के लिख सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब लिख दीजिए यहाँ पे ए बिलोंग टू ए आर, आर जो है यहाँ पे लिख दीजिए आर स्वतुल्य, स्वतुल्य है, कहानी खत्म। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या जानते थे, सममित। सममित के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि जो होना चाहिए सममित के लिए, ठीक है, सममित के लिए क्या होना चाहिए, a - b इक्वल 0, 0 क्या है, 4 का गुणज है, गुणज है, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए क्या 4 का गुणज है तो a बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर हो जाएगा, क्योंकि a - b करते हैं तो 0 आता है, तो 0 का 0 जो है 4 का गुणज है, तो ए भी क्या हो गया, ए भी बिलोंग टू आर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होगा, बी भी ए से संबंध रखता होगा, b - a करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बताता हूँ। अब लिखो 4 का, चूँकि यहाँ पे लिख लो 4 का गुणज है, सबसे पहले लिख लेते हैं उसके बाद आपको समझाते हैं। अब देखो यहाँ पे b और a बिलोंग टू क्या लिख देंगे, r। अब क्यों लिखे r समझ लीजिए थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे कोई संख्या ले लीजिए। अब देखो भाई यहाँ पर संख्या लेते हैं, एक ले लेते हैं 8 और एक ले लेते हैं 4। अगर 4 का संबंध है 4 और 8 और 4 का संबंध है r से, तो 4 और 8 का भी संबंध होगा 8 से। क्यों होगा, क्योंकि इसको जब आप लोग माइनस करेंगे तो क्या आ जाता है, 4 आ जाता है, और 4 का गुणज क्या होता है, 4 का ही गुणज चाहिए था संबंध रखने के लिए। तो उसी प्रकार से 4 और 8 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस का 4 अगर मॉडुलस से बाहर होगा तो क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। और ये क्या है, 4 का गुणज है, ये भी 4 का गुणज है, ये भी 4 का गुणज है, मतलब a - b इक्वल 0, तो b - a इक्वल 0 होगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे a और b बिलोंग टू r, तो b और a भी बिलोंग टू r ही होगा, कहानी खत्म। अब ये देख लीजिए तीसरा जो है क्या है, संक्रामक, बता रहे हैं आप लोग को, संक्रामक, ठीक है। संक्रामक के लिए क्या जानते हैं, पहला और दूसरा, और दूसरा और तीसरा, पहला और दूसरा, ठीक है, ये जानते हैं। मतलब a - b बिलोंग टू r, चूँकि a - b जो है इक्वल 0, 4 का गुणज है, गुणज। तो यहाँ पर लिखेंगे b - a बिलोंग टू r, क्योंकि 4 का गुणज है। इस प्रकार से लिख दीजिएगा, क्योंकि b - c, सॉरी यहाँ पे हम लोग को a - b रख इक्वल बिलोंग टू r हो जाएगा, क्योंकि a - b इक्वल 0 होता है, तो b - c लेना था ना, b - c बिलोंग टू r, चूँकि b - c इक्वल टू 0 कर दीजिए यहाँ पे भी, और चूँकि यहाँ पे घेर के लिखिए 4 का गुणज है। अब देखिए बात समझने वाली चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 2 संख्या 3 संख्या होना चाहिए, 4 और 8। 4 का संबंध है 8 से, 4 का संबंध है 8 से, और 4 और 8 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। अब देखिए 4 भी गुणज है,
4 का, 8 भी गुणज है 4 का और 12 भी गुणज है 4 का। तो इसका मतलब ए मतलब संबंध रख रहा है बी से, तो बी भी संबंध रखेगा सी से, बी भी संबंध रखेगा सी से, तो ए भी संबंध रखेगा किससे, सी से। नहीं समझ में आए? अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 4 और 8 संबंध रख रहा है तो 8 भी संबंध रखेगा क्या, 4 रख रहा है 8 से संबंध और 8 रख रहा है 12 से संबंध, ठीक है। तो 4 रख रहा है 8 से संबंध और 8 रख रहा है 12 से संबंध, तो 4 और 12 भी तो संबंध रखेगा। 4 और 12 संबंध रखा तो अब देख लीजिए माइनस कीजिए तो 4 माइनस क्या हो जाएगा, 4 माइनस 12 कीजिए तो क्या आ जाता, माइनस का 8 आ जाता, मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 क्या है, ये 8 क्या है, 4 का गुणज है, क्या हो जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये चीज़ दर्शा सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया ये चीज़ दर्शा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसलिए यहाँ पे लिख दीजिए, और नहीं तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ के माइनस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो बी खत्म हो गया, बच गया क्या, ए माइनस सी, ए माइनस सी इक्वल 0। 0 क्या है, 4 का गुणज है। इस प्रकार से लिख सकते हैं, भाषा लिखना पड़ेगा थोड़ा, गुणज है तो ए और सी क्या हो जाएगा, बिलोंग टू आर। ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, बस समझाने के लिए आपको मैंने ये बता दिया। आप ये भी ऐसे लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दूसरे नंबर सवाल की ओर। अब हम लोग दूसरे नंबर सवाल को कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर जो है संबंध जो दे रखा उस पर कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग को दूसरे के लिए भी ये सारा चीज़ लिखना ही होगा, और यहाँ पे संबंध लिख दीजिएगा दूसरा के लिए। दूसरा और संबंध क्या दे रखा है दूसरा में कि ए और बी जो है सच डेट ए इक्वल बी है। मतलब ये समझ में आया, ए जितना है उतना ही बी है, जितना बी है उतना ही ए है, ये कह रहा है, ठीक है। ये संबंध ये कह रहा है, बात समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए समझ लीजिए, मतलब ए जो है जितना होगा उतना बी होगा और जितना बी होगा उतना ए होगा। तो उस प्रकार से देखा जाए तो आर का जो अवयव बनेगा, आर का जो संबंध बनेगा किस तरह यहाँ पे बनेगा, युग्मित कैसे लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे। ए जो है ए है, ए जो है ए इक्वल बी है, तो बी इक्वल क्या होगा, ए होगा। मतलब 1 बराबर 1, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 ही तो होगा। बात समझ में आ रही ना। तो उसी प्रकार देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 0। अब 0 0 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर 0 है, ठीक है। ए बराबर बी हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा इसका अवयव, 2 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से डायरेक्ट लेके चल जाइए 12 तक, क्योंकि अंत में क्या है, 12 है ना जी, कहीं कोई दिक्कत। अब हम लोग चेक कर लेते हैं स्वतुल्य है या सब क्या चीज़ है। स्वतुल्य के लिए हम लोग जो जानते हैं, सिंपल सी बात, डबलिंग नंबर आ रहा है, सब फटाक से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे ए इक्वल ए, चूँकि ए से संबंध रखता है आर, ए संबंध रखता है आर से, ए बिलोंग टू आर। चूँकि यहाँ पे लिख दिए, लिख सकते हैं, इसलिए एक जो है एक से इस प्रकार भी लिख के दर्शा सकते, बिलोंग टू आर, 2 2 बिलोंग टू आर। अब इतना लिखने के बाद लिख सकते हैं ये स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य, ये आर स्वतुल्य है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सम्मित के लिए देख लेते हैं, सम्मित के लिए देखिए, ए इक्वल बी, चूँकि ए और बी बिलोंग टू आर, तो बी इक्वल भी ए हो जाएगा। ये ए इक्वल बी लिखे हैं तो बी इक्वल भी ए हो जाएगा, क्योंकि अब देखो, क्योंकि यहाँ ज़रूरत ही नहीं, बिलोंग टू आर, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे एक अगर संबंध रख रहा एक से, अगर यहाँ पे देखो एक ए है और बी जो है 1 है, तो ए बराबर ए हो रहा है, ठीक है। ए बराबर ए, तो बी भी यहाँ पे एक जगह पे ए है, बी की जगह बी है, तो एक बराबर बी है तो बी के बराबर भी तो 1 होगा। अगर ए के बराबर 1 है तो बी के बराबर भी तो 1 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे लिख दिए, और लिख देंगे यहाँ पे आर सम्मित है। कहीं कोई दिक्कत हो रहा है समझने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट जरूर करके बताएंगे, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर ए यहाँ पे कह रहा है, जो संबंध दे रखा है संबंध में ही है, ए बराबर है ए के, मतलब ए बराबर है बी के, ए बराबर है बी के, मतलब एक जो है ए बराबर 1 है और बी बराबर भी 1 है, तब ना होगा बराबर। अगर ए बराबर 2 है तो बी बराबर क्या है, 2 ही होगा, तब तो बराबर है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, जब ए बराबर बी
तो बी बराबर भी क्या ए, तो ए बिलोंग टू ए बी बिलोंग टू आर, तो बी ए बिलोंग टू आर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब संक्रामक के लिए देख लेते हैं, संक्रामक के लिए अब इसमें कंडीशन क्या है, ए इक्वल बी, चूँकि अब यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी बिलोंग टू आर, ये तो लिख सकते हैं, तो बी बिलोंग टू सी। अब देखो क्यों, तो बी सी बिलोंग टू आर। अब देखो मैं आपको बाद में समझा दूंगा, अभी पहले देख लो ए और सी, ए और सी, चूँकि ए सी बिलोंग टू आर, इस तरह लिख देना है। अब देखो क्यों, अब देखो भाई एक जो है एक है, एक है, और बी भी क्या है, एक है, क्योंकि बताया जा रहा है ए बराबर ए। अगर ए बराबर ए है तो बी बराबर क्या है, बी बराबर सी दिए, तो बी जितना है उतना तो ही सी है, जितना बी है उतना ही सी है, तो ए जितना है उतना ही ना सी होगा, जब सब एक बराबर ही है। मान लो ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, ए बराबर बी है, ए जितना है उतना बी है, और बी जितना उतना सी है, तो मतलब ए सी भी उतना ही होगा। तो इसका मतलब आर जो है संक्रामक भी है, संक्रामक है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब लिख दीजिए आर स्वतुल्य, स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक भी है। कहीं कोई दिक्कत हुआ, अब दोनों कंडीशन में कह क्या रहा था, देखिए ये चीज़ समझ में आ गया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा मैं दिखाता हूँ, ये चीज़ यहाँ से मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, और ये इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए प्रत्येक दिशा में एक से संबंधित दिखाना है, आप लोग को एक से संबंधित दिखाना है। तो ये चीज़ जो मैंने किया नहीं, अभी आपको बताते हैं। ये कह रहा था कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अभी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ चीज़ आप पढ़ लिए, और दो कंडीशन दे रखा था, आर का संबंध जो दे रखा था दो दे रखा है, और कह रहा प्रत्येक दशा में संबंध अवयवों का, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये चीज़ ज्ञात कर लिए, उसमें आपको बता दी थी एक से संबंधित। अब यहाँ पे देखिए, तो एक से संबंधित, तो यहाँ आप देखेंगे तो एक बराबर एक ही है, तो मतलब एक से संबंधित क्या होगा, एक ही होगा। आप लिख देंगे यहाँ पे करके, सेट बी हो गया था, सी लिख देते, सेट बी इक्वल भी एक, एक एक से संबंधित अवयव। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर देना। थोड़ा सा प्यार सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोग का, और कहीं कोई दिक्कत परेशानी हुआ होगा आप लोग को अध्याय में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।